नमस्कार, मैं दिव्यांश डोसी स्वागत करती हूँ आप सभी का SWB हिंदी में। और आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है खबर के परे। पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र के बीच विवाद और बढ़ गया है। केंद्र के खिलाफ ममता सरकार ने मूल वाद दाखिल किया है। एक के बाद एक 3 याचिकाएं दाखिल कर ममता सरकार ने आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल में सहमति वापस लेने के बावजूद सीबीआई FIR दर्ज करके शासन के संघीय ढांचे का उल्लंघन कर रही है। बुधवार को राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत राज्य द्वारा दायर मूल मुकदमे पर जल्द सुनवाई की मांग भी की। सूट में राज्य की ओर से कहा गया कि राज्य द्वारा पश्चिम बंगाल में घटनाओं से संबंधित मामलों के पंजीकरण के लिए सीबीआई से सामान्य सहमति वापस लेने के 3 साल बाद भी सीबीआई ने राज्य में हुई घटनाओं से संबंधित 12 मामले दर्ज किए हैं। ममता सरकार ने कहा कि कानून व्यवस्था और पुलिस को संवैधानिक रूप से राज्यों के विशेष अधिकार क्षेत्र में रखा गया है। सीबीआई द्वारा मामले दर्ज करना अवैध है। यह केंद्र और राज्यों के बीच संवैधानिक रूप से वितरित शक्तियों का उल्लंघन है। पश्चिम बंगाल ने कहा कि उसने वर्ष 2018 में सामान्य सहमति वापस ले ली थी, लेकिन उसके बाद भी मामले दर्ज किए जा रहे हैं। कोयला घोटाला मामले में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ की कार्रवाई से नाराज ममता बनर्जी सरकार ने केंद्र और उसकी जांच एजेंसियों पर मामले दर्ज करके देश के संघीय ढांचे का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष केंद्र सरकार विवाद उठाया है। राज्य द्वारा बताए गए 12 सीबीआई मामलों में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड खदानों से संबंधित कथित करोड़ों रुपए का कोयला चोरी घोटाला भी शामिल है। इसमें सीबीआई मामले के आधार पर ईडी ने PMLA के तहत मामला दर्ज किया था और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा को तलब किया था। हालांकि केंद्र सरकार के नियंत्रण वाले रेलवे क्षेत्र में कथित तौर पर हुए कोयला घोटाले में मामले में सीबीआई की FIR की वैधता को लेकर पहले ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। बंगाल सरकार का कहना है कि जिन राज्यों ने DSPE अधिनियम की धारा 6 के तहत सामान्य सहमति वापस ले ली है, वहां सिर्फ संवैधानिक अदालतों के आदेश पर सीबीआई मामले दर्ज कर सकती है। राज्य ने 2 अगस्त 1989 को 16 नवंबर 2018 को दी गई सहमति को वापस ले लिया था। बुधवार को दिल्ली में फिर से ऑफलाइन क्लासों के लिए स्कूलों को खोल दिया गया है। देश के कई राज्यों में पहले से ही बड़ी क्लासों के लिए स्कूल खोले जा चुके हैं। हालांकि प्रशासन के इस फैसले पर विशेषज्ञ, स्टूडेंट्स, टीचर्स और अभिभावकों में बहस शुरू हो गई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वे बच्चों के लिए कोरोना टीका नहीं आया है तो शायद स्कूलों को खोलना सही फैसला नहीं है। वहीं एम्स चेक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि भारत में सब बच्चों को टीका लगने में करीब 9 महीने का समय लगेगा, तब तक स्कूलों को बंद नहीं रखा जाना चाहिए। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने बुधवार को एक विशेष इंटरव्यू में इंडिया टुडे को बताया कि भारत में सभी बच्चों का टीकाकरण करने में 9 महीने का समय लगेगा। उन्होंने कहा कि अगले साल के मध्य तक स्कूलों को बंद नहीं रखा जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि वे स्कूलों को फिर से खोलने के समर्थन में हैं, क्योंकि बच्चों के लिए शारीरिक संपर्क महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि स्कूलों में सभी स्टाफ सदस्यों को टीका लगाया जाना चाहिए और लंच ब्रेक के दौरान और जब छात्र स्कूल परिसर में प्रवेश कर रहे हो या बाहर निकल रहे हो तो भीड़ से बचने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि यदि स्कूलों में ज्यादा मामले दर्ज किए जाते हैं तो फिर उन्हें बंद कर दिया जाना चाहिए। यह पूछे जाने पर कि क्या राज्यों को छोटे बच्चों के लिए भी स्कूल खोलने चाहिए, तो डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि उन्हें ऐसा करना चाहिए क्योंकि छोटे बच्चे कोविड-19 की चपेट में नहीं आते हैं। बच्चों के लिए टीकों पर एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि भारत बायोटेक सितंबर के अंत तक बच्चों के लिए कोवैक्सीन के उपयोग के लिए नियामक अनुमोदन के लिए आवेदन करेगा। उन्होंने कहा कि उन्हें इसी महीने मंजूरी मिलने की संभावना है। देश दुनिया की ऐसी खबरों को जानने के लिए देखते रहें SWB हिंदी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें, शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।